और बड़ी खबर बताते हैं आपको, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी में बगावत का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में टीएमसी के 5 नेता अमित शाह की अगुवाई में उनके आवास पहुंचे और उनके सामने बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आज शाम ही टीएमसी के कई नेता, टीएमसी के साथ ही और भी बंगाल के दूसरे दलों के नेता दिल्ली पहुंचे थे। एक प्राइवेट प्लेन के जरिए पहुंचे यहां पर और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी के अलावा वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल और रतिन शामिल हैं। इसके अलावा अभिनेता रुद्रनील घोष ने भी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। पांचों नेता चार्टर प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचे थे और इनके साथ बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी मौजूद रहे। तो अमित शाह की मौजूदगी में इन तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और एक तरीके से टीएमसी को यह भारी नुकसान है। इलेक्शन के पहले ही जो कैडर है वो टूटता हुआ जा रहा है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसे ममता को बड़ा झटका बताया। देखिए, सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से टीएमसी के बागी नेताओं का बीजेपी में होना शामिल है और लगातार जारी है। और इधर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला का जो लक्ष्य है बीजेपी का वो पूरा होगा। वहीं टीएमसी को यह भारी नुकसान है क्योंकि चुनाव के पहले ही ये नेताओं का छोड़कर बीजेपी में शामिल होने बताता है कि किस तरीके से काडर कमजोर हो चुका है। निचले स्तर पर जो काडर कमजोर हुआ उसका असर वो ऊपर के नेताओं ने भी देखा जा रहा है और एक के बाद एक जो कई बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए।